नमस्कार, आपके अपने चैनल मेरी एक कहानी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कौन बनेगा निगथऊ मतलब राजा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले की बात है, मणिपुर के कांगलेइपाक राज्य में एक निगथऊ और एक लेइमा राजा और रानी रहते थे। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। निगथऊ और लेइमा अपने मियम मतलब प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। हमारे मियम सुखी रहे, वे कहते। कांगलेइपाक में शांति हो। वहाँ के पशु पक्षी भी अपने राजा रानी को बहुत चाहते थे। निगथऊ और लेइमा हमेशा कहते, कांगलेइपाक में सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पक्षियों, जानवरों और पौधों को भी। निगथऊ और लेइमा के बच्चे नहीं थे। लोगों की एक प्रार्थना थी, हमारे निगथऊ और लेइमा का एक पुत्र हो, हमें अपना तुंगी निगथऊ मिल जाए, हमारा युवराज। फिर एक दिन लेइमा ने एक पुत्र, एक मोचानिपा को जन्म दिया। लोग बहुत खुश थे, सब अपने युवराज को देखने आए। बच्चे का सिर चूमकर उन्होंने कहा, कितना सुंदर बेटा है, कितना सुंदर बेटा है। राज्य में धूम मच गई। लोग ढोल की ताल पर नाच उठे, बांसुरियों पर मीठी धुनें छोड़ी। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि अगले साल भी उसी तरह जश्न मनाया जाएगा और उसके अगले साल फिर। हाँ, निगथऊ और लेइमा का एक और बेटा हुआ, फिर एक और। सब उनके प्रिय राजा रानी के 3 बेटे थे, सानाजाउबा, सानायाइमा और साना तोम्बा। 12 साल बाद उनकी एक पुत्री हुई, उसका नाम साना तोम्बी रखा गया। बड़ी प्यारी थी, वह कोमल दिल वाली, सभी उसे बहुत चाहते थे। कई साल बीत गए, बच्चे जवान हुए। एक दिन निगथऊ ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब वक्त आ गया है, हमें घोषणा करनी होगी कि कौन तुम्हारा युवराज बनेगा, तुम्हारा तुंगी निगथऊ। इतनी जल्दी क्यों? आश्चर्य से मंत्रियों ने एक दूसरे से पूछा। पर जब उन्होंने करीब से निगथऊ को देखा, उन्हें भी लगा कि हाँ, वे सचमुच बूढ़े हो चुके थे। यह देखकर वे दुखी हो गए। अब मुझे तुम्हारा युवराज चुनना ही है, निगथऊ ने कहा। मंत्री हक्के बक्के रह गए। पर हे निगथऊ, चुनाव की क्या जरूरत है? आपका सबसे बड़ा पुत्र सानाजाउबा ही तो राजा बनेगा। निगथऊ ने जवाब दिया, पुराने जमाने में ऐसा होता था, सबसे बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बनता था, लेकिन अब समय बदल गया है, इसलिए हमें उसे चुनना है जो राजा बनने के लिए सबसे योग्य है। चलो राजा चुनते हैं, या राजा चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं, लेइमा ने कहा। और अब कांगलेइपाक में एक मुकाबला रखा गया, एक घुड़दौड़। जो भी उस खोंगनंग तक, बरगद के पेड़ तक सबसे पहले पहुंचेगा, युवराज उसे ही बनाया जाएगा। लेकिन एक अजीब बात हुई। सानाजाउबा, सानायाइमा और साना तोम्बा तीनों ने दौड़ एक साथ खत्म की। कौन जीता कौन हारा कहना मुश्किल था। देखो देखो, लोगों ने शोर मच गया, कितने अच्छे घुड़सवार। मगर सवाल वही का वही रहा, तुंगी निगथऊ कौन बनेगा? निगथऊ और लेइमा ने अपने बेटे को बुलाया। निगथऊ ने कहा, सानाजाउबा, सानायाइमा, साना तोम्बा, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम तीनों ही अच्छे घुड़सवार हो। अब अपने अपने तरीके से कुछ करो ताकि हम तुम में से युवराज चुन सकें। लड़कों ने राजा रानी तथा लोगों को प्रणाम किया और अपने घोड़ों के पास चले गए। एक दूसरे को देखकर वे मुस्कुराए, मगर मन ही मन तीनों यही सोच रहे थे कि क्या खास किया जाए। अचानक हाथ में बर्छा लिए सानाजाउबा अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लोगों में सन्नाटा सा छा गया। सानाजाउबा, सबसे बड़ा राजकुमार, अब क्या कर दिखाएगा, उन्होंने सोचा। सानाजाउबा ने दूर खड़े शानदार खोंगनंग को ध्यान से देखा। उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा झट से दौड़ पड़ा। वह तेज और तेज पेड़ की ओर बढ़ा। शाबाश शाबाश, सब चिल्लाए, थाउरो थाउरो। और फिर एकदम शांत हो गए। सानाजाउबा धड़धड़ाता हुआ खोंगनंग के पास पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह पेड़ को भेदकर घोड़े समेत उसके अंदर से निकल गया। लोग फिर चिल्लाए, थाउरो थाउरो, शाबाश शाबाश। अब दूसरे राजकुमार सानायाइमा की बारी थी। वह भला क्या करेगा? सानायाइमा ने भी खोंगनंग को गौर से देखा। फिर उसने भी घोड़ा दौड़ाया, बहुत तेज, सांस थामे, सब चुपचाप देख रहे थे। पेड़ के नज़दीक आकर उसने घोड़े को कूदने के लिए एड़ लगाई। दोनों ऊपर कूदे, इतने ऊंचे कि एक अद्भुत छलांग में वे उस विशाल वृक्ष को पार कर दूसरी ओर पहुंच गए। देखने वाले दंग रह गए। कमाल है, वे चिल्लाए। और अब बारी थी छोटे राजकुमार साना तोम्बा की। उसने भी खोंगनोम की ओर घोड़ा दौड़ाया और पलक झपकते ही उसे जड़ से उखाड़ डाला, बड़ी शान से। फिर उसने पेड़ को उठाया और निगथऊ और लेइमा के सामने जाकर रख दिया। बाप रे, कितना हंगामा मच गया। थाउरो थाउरो, शाबाश शाबाश की आवाज़ें पास के पहाड़ों से गूंज उठी। अब आप ही बताओ, तुंगी निगथऊ किसे बनाना चाहिए? सानाजाउबा, सानायाइमा, साना तोम्बा, या पेड़ को भेदकर कूदने वाला?
पेड़ के ऊपर से छलांग लगाने वाला या फिर पेड़ को उखाड़ने वाला? ज़्यादातर लोग साना तोम्बा को चाहते थे। क्या वह सबसे बलवान नहीं था? उसे ने तो इतने बड़े खोंगनों को आसानी से उठा लिया था। लोग बेचैन होने लगे। निगथौ और लेइमा अपना फैसला सुनाने में क्यों इतनी देर लगा रहे थे? वे कर क्या रहे थे? निगथौ और लेइमा साना तोम्बी को देख रहे थे। 5 साल की उनकी बेटी उदास और अकेली खड़ी थी। वह जमीन पर पड़े खोंगनों को देख रही थी। पेड़ के आसपास सभी पक्षी फड़फड़ा रहे थे, घबराए हुए। वे अपने घोंसले ढूंढ रहे थे। साना तोम्बी खोंगनों के पास गई। खोंगनों मर गया। वह धीरे से बोली। उसे बर्छे से चोट लगी और अब वह मर गया। सन्नाटा छा गया। लेइमा ने साना तोम्बी के पास जाकर उसे बाहों में भर लिया। फिर कहा, निगथौ वही है जो देख कि राज्य में सब खुश है। निगथौ वही है जो राज्य में किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। सब चौकन्ने होकर सुन रहे थे। निगथौ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने तीनों बेटों को देखा, फिर बेटी को देखा। उसके बाद अपनी प्रजा से कहा, अगर कोई शासक बनने योग्य है तो वह है छोटी साना तोम्बी। खोंगनों को चोट लगी तो उसे भी दर्द हुआ। उसी ने हमें याद दिलाया कि खोंगनों में भी जान है। साना तोम्बी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती है। मेरे बाद साना तोम्बी ही राज्य संभालेगी। मैं उसे कांगलाईपाक की अगली लेइमा घोषित करता हूँ, निगथौ ने ऐलान किया। सभी ने मुड़कर उस छोटी लड़की, अपनी होने वाली रानी को देखा। 5 साल की बच्ची यूं खड़ी थी जैसे खुद एक नन्हा सा खोंगनों है। उसके चारों तरफ पक्षी फड़फड़ा रहे थे। कुछ उड़कर उसके कंधों पर आ बैठे, कुछ सिर पर। उसने दानों से भरे अपने छोटे हाथ फैलाए और धीरे धीरे पास आकर पक्षी दाने चुगने लगे। धन्यवाद। ऐसी ही छोटी छोटी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।